जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श अवस्थी द टीचर एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म के बारे में कि आपको कैसे यहां पर ध्यान से आपको देखना होगा। मैं एक एक पॉइंट यहां पर बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े जिसकी वजह से आपको आसानी रहे समझने में। तो आप समझिए, यहाँ पर देखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 14/9/2024 रहेगी और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 13/10/2024। तो आपको डेट मालूम होनी चाहिए कि 13/10/2024 है। इसके बाद आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। और ये आपकी डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट है 14/10/2024। ये आपको पता होना चाहिए। और 14/10/2024 से 15/10/2024 यहाँ पर लिखा है। और आगे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लेंस। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक एक यहाँ पर जितनी भी पोस्टें निकली हुई हैं तो उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को। तो चेक कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की ये लेवल 6 में आएगी और इसकी इनिशियल पेमेंट जो होगी 35,400 और मेडिकल स्टैंडर्ड्स में होता है B2। और यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि एज इन नॉर्मल कोर्स 18 से 33 है। और यहाँ पर आपको एज एप्लीकेशन ऑफ CNG जो 18 से 36 दी गई है। और यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी 1736 यहाँ पर दी गई हैं। ये है आपकी CCTS की, जिसको शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ, जिसको बोलते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। दूसरा आएगा आपका स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 की ही आपकी जॉब रहेगी, 35,400। दोनों की एक ही रहेगी आपकी इनिशियल पे। और इसमें जो मेडिकल होता है वो A2 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि A2 इसके लिए है। और ये स्टैंडर्ड में मेडिकल यहाँ पर होगा, 18 से 33 ईयर्स इसकी रहेगी। और यहाँ पर 18 से 36 दी गई है। तो ये आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से 3 साल की छूट दी गई है, इसी वजह से यहाँ पर 18 से 36 लिखा हुआ है। इसकी जो पोस्ट आई हुई है स्टेशन मास्टर की 994 आई हुई हैं। अगली की बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की। ये लेवल 5 की नौकरी होती है और इसकी इनिशियल पे है 29,200 और मेडिकल स्टैंडर्ड्स में A2 ही होता है। जो स्टेशन मास्टर में है वही स्टैंडर्ड्स में भी रहेगा A2। इसमें भी आपको 18 से 36 मान लीजिए, क्योंकि 3 साल छूट दी गई कोविड-19 की वजह से। 3,144 इसकी टोटल वैकेंसी निकल के आई हुई है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी है। अगर आपने टाइपिंग अच्छी कर ली है तो ये आपको मैं बोलूँगा कि ये फॉर्म आप पहले ही नंबर 1 में इसको रखिए, नंबर 2 में इसको, और नंबर 3 में आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को रखिए, और नंबर 4 में आप गुड्स को रखिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर को, और नंबर 5 में आप स्टेशन मास्टर को रखिए। क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन यही होता है, कौन सा फॉर्म कहाँ पर नंबर 1, कौन सा नंबर 2। तो ये फॉर्म भरते समय आपको फिल करना होगा कि कौन सा पहले आपका लेना है, कौन से दूसरे नंबर पे, कौन से तीसरे नंबर पे, कौन से चौथे नंबर पर, कौन से 5वें नंबर। इसमें आपको स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए कि C2 होगा। यानी कि इन तीनों में से जो इनके जो मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे वो थोड़ा कम लेवल के होंगे, यानी चश्मा वगैरह चल सकता है इसमें, ठीक है। और 18 से 36 में आपका दिया गया है और 732 इसकी पोस्ट है। और वहीं आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी लेवल 5 की नौकरी है। ये भी ग्रेड पे आपका लगभग सेम ही है, 29,200। और इसमें भी आपको मेडिकल C2 ही है, 18 से 36 ईयर होगी। और इसकी जो पोस्ट आई हुई है 732 आई हुई है निकल के। और टोटल ये सभी को मिलाते हुए 8,113 पोस्ट बनती हैं। अब आगे आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट। तो मेडिकल में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कितने बाई कितने का आपका आइज होनी चाहिए। और A2 है तो फिजिकल फिट इन ऑल रिसेप्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पर कि फिजिकल कितना फिट होना चाहिए। तो डिस्टेंस विजन 6/9 विथआउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट। नियर विजन जो होगा 0.6 विथआउट ग्लासेस चलेगा। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, भाई यहाँ पर कलर विजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपको यहाँ पर 6/9 और 6/9 विथआउट ग्लास आपको दिया गया है। A3 है मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें। तो A3 और A2 ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये वहीं मिलेंगे जो अभी बता के आए हैं, जहाँ पर आपकी 5 पोस्ट दी गई थी वहीं पर लिखा होगा A2 A3। तो उधर से आप समझ जाइएगा कि किसका मेडिकल कितने
लेवल का होता है वो यहाँ से आपको समझ में आएगा। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स जो होगा इसमें भी वही है 6/9 विथ और विदाउट ग्लास, मतलब कि चश्मा और बिना चश्मा के दोनों से आपको देखा जाएगा। आगे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लासिक सर्जरी। सबसे इंपॉर्टेंट है लासिक सर्जरी। जिन बच्चों ने लासिक सर्जरी कराई है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3, तो A2 और A3 के लिए नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर B2, तो B2 जो होगा वो फिजिकली फिट इन ऑल शिफ्ट्स, ये मेडिकल स्टैंडर्ड इसका क्या रहेगा 6/9 से 6/12, ये आपका रहने वाला है। तो इसमें आप देख लीजिए ये टाइपिंग वाला है जो मैंने आपको बताया था ना, टाइपिंग वाला, जो जिन बच्चों की टाइपिंग अच्छी होगी तो उनका देखिए कितना बढ़िया दिया गया 6/12 भी चलेगा यहाँ पर। तो आप इसलिए आप यहाँ पर अगर टाइपिंग अच्छी है तो आपको देख लीजिए मेडिकल में कितनी आपको राइट दी जाएगी, यहाँ पर 6/12 भी यहाँ पर चलता है, क्योंकि विथ और विदाउट ग्लास दोनों चलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टाइपिंग वाले बच्चों के लिए इसलिए मैं बोल रहा था कि पहली पोस्ट टाइपिंग की बढ़िया, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है। दूसरा आते हैं C2 है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये B2 है, ये C2 है, तो C2 में तो और अच्छी बात हो जाएगी कि इसमें और लो लेवल का मेडिकल होता है। 6/12 यहाँ पर है, निर्विथ और विदाउट ग्लास, यानी यहाँ पर तो बहुत ही अगर आँख खराब है चश्मा वगैरह लगाते हुए तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये आपका रहेगा कि अगर किसी का फिजिकली थोड़ा सा कमजोर आंखें हैं तो उसके लिए आपको C2 वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वही है लासिक सर्जरी जो जिसके बारे में मैंने बताया था। अब ये लासिक सर्जरी कहाँ पर आपकी एलिजिबल हो जाएगी, तो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 के लिए एलिजिबल होगी, ठीक है। आगे आते हैं, ये भाई नेशनलिटी जो होगी वो कहाँ से बच्चे भर सकते हैं। सिटीजन जो होगी, अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तो यहाँ के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और आते हैं एज लिमिट पर कि एज लिमिट क्या होगी इसकी, तो एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है, एज आपकी दी होती है 18 से 36 यहाँ पर, और 3 साल की छूट दी गई है कोविड-19 की वजह से, तो इससे यहाँ पर 33 ही लिख के आती है। अब UR और EWS की जो यहाँ पर होगी 2/1/1989 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो OBC की है वो क्रीमी लेयर होगा तो वो उसकी होगी 2/1/1986, और SC और ST की होगी 2/1/1984। तो ये डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी जरूरी है। अब आगे आते हैं यहाँ पर कैंडिडेट कैटेगरीज जो होंगी, तो यहाँ पर आपको कितना पे करना है इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 500 रुपये, और SC और ST के लिए यहाँ पर रहेगा 250 रुपये। तो ये आपके फीस की बात यहाँ पर हुई है। और इसके बाद में आपको ऑनलाइन फीस ये होगी, आप ऑनलाइन फीस यहाँ पर करा सकते हैं। अब यहाँ पर आएगा आपका स्टेज फर्स्ट CBT1 के लिए आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है कि CBT1 अगर आपने नहीं दिया तो आपको फिर पैसे चले जाने हैं, यानी कि अगर आपको यहाँ पर 500 रुपये लिखा हुआ है तो 400 आपके अकाउंट में डाले जाएंगे, रिटर्न किए जाएंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपकी जो जितनी भी अकाउंट है, बैंक की डिटेल है, वो सही से दीजिएगा, और कैफे वाले के न दे आइएगा, नहीं तो उसी के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन, ये सबसे मेन है, और यहाँ पर आपको लिखा गया है सेकेंड स्टेज CBT लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज का पहले मैं बता देता हूँ, ये सेकेंड स्टेज का है, तो फर्स्ट स्टेज का पहले बताना जरूरी है मुझे। उसमें भी आपको 90 मिनट्स मिलेगा, तो पहले आप फर्स्ट स्टेज में सुन लीजिए। 90 मिनट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस जो होगी वो 50 नंबर की होगी, मैथ आएगी 35 नंबर की, रीजनिंग आएगी 35 नंबर की। ये CBT2 का है, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 120। ये CBT2 का है क्राइटेरिया। अब यहीं पर मैं बता देता हूँ CBT1 का भी। ये CBT1 में भी आपको टाइम वही मिलेगा, ये फोकस करिए, टाइम यही मिलेगा, टाइम नहीं घटा बढ़ा है, टाइम 90 मिनट्स ही मिल रहा है। और यहाँ पर जो 50 है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इसमें 30 हो जाएगा मैथ, और 30 हो जाएगी आपकी रीजनिंग। तो आपको यहाँ पर मिलेंगे कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके 100 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्योंकि 30 60 हो जाएगा और 40 100। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
तो ये आपका CBT 2 है। तो CBT 2 के बारे में भी आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि ये 90 मिनट्स आपको टाइम ड्यूरेशन दी गई है, और 50 जो नंबर की होगी वो आपकी GS होगी, मैथ होगी 35 नंबर की, और रीजनिंग होगी आपकी 35 नंबर की। टोटल क्वेश्चन बनेंगे 120। टाइम वही रहेगा दोनों के लिए, CBT 1 CBT 2 के लिए टाइम वही रहेगा। तो आपको मुझे यही बताना था, जिससे आपकी टाइम की बर्बादी ना हो, आप अच्छे से आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बाकी हम आपको जहाँ पर कोई भी दिक्कतें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो हम बताते रहेंगे आपको। भी आपको कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।